हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस इग्नू से कर रहे हैं। और देखिए, आज के हमारे जो टॉपिक का नाम है वो मानवकृत आपदाएं हैं। और जो आपकी बुक है ये MED 8 है। इसको भूमंडलीकरण एवं पर्यावरण भी बोलते हैं और ये चैप्टर आपका 3rd है। मैंने 2 चैप्टर पहले आपके करवा दिए हैं। तो चलिए आज इसको हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा कि सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए या नहीं। क्योंकि अभी मैं टॉपिक पे वापस बनाने लग रही हूँ वीडियो, क्योंकि टॉपिक के रिलेटिव भी कमेंट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं, मैम टॉपिक से रिलेटेड बना दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले है परिचय। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं परिचय में कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती है किस प्रकार की होती है। आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ही दिया था, जैसे कि भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि। बोरे इस जो विषय में मतलब कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बोरे ये जो आपदाएं होती है मानवकृत, जो ये आपदाएं होती है मानव के जीवन की जो संपत्ति है उसको क्षति पहुंचाती है। आप सबको मैंने बताया था कि भूकंप हो, बाढ़ हो, सूखा हो, चक्रवात हो या कोई सी भी आपदा हो, वो जो मानव के जीवन की जो संपत्ति होती है उसको क्षति पहुंचाती है, उसको खराब करती है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। बोल रहे कि मानवकृत जो संकट है वो प्राकृतिक आपदा की भांति खतरनाक होते हैं। जैसे कि जो मानवकृत संकट होते हैं, जो मानव द्वारा किए गए संकट होते हैं, उनके द्वारा पैदा किए संकट होते हैं, वो भी प्राकृतिक आपदा की तरह ही खतरनाक होते हैं। पर आज के युग में नए नए संकट पैदा हो रहे हैं। जैसे कि आज के जो आधुनिक युग है इसमें नए नए संकट पैदा हो रहे हैं। बड़े बढ़ती हुई सामाजिक हिंसा ये राष्ट्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। जो ये हिंसा बढ़ रही है इतनी ज़्यादा, तो जन समुदाय और राष्ट्र सबको ये प्रभावित कर रही है। जैसे कि आपका उग्रवाद हो गया, अपहरण हो गया, ये जो नई आपदा है उसके बारे में बताया जो मानवकृत है। जैसे कि उग्रवाद, अपराध, अपहरण और गृह युद्ध और हथियारों जैसे विवाद जो बोल रहे हैं आजकल एकदम आम हो चुके हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। बोले कि तबाही मचाने के लिए नए नए हथियार पैदा हो रहे हैं और नई नई तकनीकें आ चुकी है, जिससे कि संकट बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा स्तर पे आते हैं। आप सभी को पता है कि जैसे कि अब ये नई नई जैसे तकनीकें आने लगी हैं, हथियार बनने लगे हैं, उससे जो संकट है और ज़्यादा हो गए हैं। और आगे देखिए क्या बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि हम जैसे कि हमें पता है कि मानव किस प्रकार से प्रकृति का गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं ना, उसके साथ क्या कहते हैं छेड़छाड़ कर रहा है और नए नए प्रयोग कर रहा है। और क्या होता है उससे संकट पैदा हो जा रहे हैं। जब आप किसी भी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करोगे, उसके साथ गलत उपयोग करोगे तो संकट पैदा होंगे। आगे बता रहे हैं बुरे मानवकृत संकट जैसे कि वैशिले व्यर्थ पदार्थ हो गए, युद्ध एवं जनसंख्या विस्थापन हो गया, औद्योगिक दुर्घटनाएं होगी, या फिर विश्व ताप हो गया, या फिर ओजोन परत कमज़ोर होना, ये सब आपके मानवकृत संकट हैं। ये तो हमारा परिचय हो गया। अब हम देखेंगे मानवकृत संकट होते क्या हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट है मानवकृत संकट। देखिए इसमें बता रहे हैं जब मानव सुरक्षा या स्वास्थ्य संबंधित या किसी भी तरीके से संपत्ति या पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करता है या फिर उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार करता है तो उसको मानवकृत संकट कहते हैं। देखिए बता रहे हैं मानवकृत संकट तब पैदा होता है जब हम प्रकृति के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं, फिर अपनी मनमानी करते हैं। बोले मानवकृत संकट को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे कि अचानक पैदा होना, या फिर अचानक पैदा होने वाले संकट हो गए, बिना दिखे और लगातार होने वाले। अब इसमें देखिए बता रहे कि अचानक होने वाले संकट किस प्रकार से हैं, जिसमें मनुष्य स्वयं से जिम्मेदार होता है। जो अचानक होने वाले संकट होते हैं उसमें मनुष्य जिम्मेदार होता है। जैसे कि बता रहे हैं कि अचानक संकट का एक उदाहरण हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बता रहे हैं कि जब संयुक्त राष्ट्र ने उसके ऊपर जब बम फेंका था तो ये जानबूझकर मतलब कि प्राकृतिक संकट को पैदा किया था। और ये किसके कारण हुआ था? युद्ध के कारण हुआ था। तो बड़े हिस्से में हिंसा, उग्रवाद और संपत्ति को उजाड़ दिया व पर्यावरण प्रदूषण शामिल है। ये सब चीज़ें जो है ये प्राकृतिक मानवकृत संकट में शामिल हैं। और जब नागासाकी के ऊपर बम फेंका था तो ये जानबूझ के या फिर मानवकृत संकट के रूप में है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं।
देखिए आगे बता रहे हैं कि युद्ध तथा हिंसा से क्या होता है कि समाज में बुरी तरह से हानि होती है और उसके कारण क्या होता है कि भूखमरी आ जाती है, बीमारियां पैदा होने लग जाती है ना, ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं। और देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि बिना जाने तथा लगातार होने वाले संकट में क्या होता है कि वैशिले पदार्थ का रिसाव हो गया या फिर इस प्रकार की जो मानवकृत घटना है जैसे कि आग लगना, औद्योगिक दुर्घटना, तेल रिसाव, यातायात दुर्घटना और खतरनाक बीमारियां का फैलना आदि शामिल है। देखिए ये बोले कि जो सबसे पहले मैंने बताई थी अचानक, वो जो जानबूझ के किया जाता है, जैसे कि हमने बम फेंक दिया, ये उसका उदाहरण दिया था। अब दूसरा बता रहे हैं कि बिना जाने और लगातार होना, जिसके रिसाव का होना, दुर्घटना होना औद्योगिक में, ये सब चीज़ें बता रहे हैं इसमें। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मानवकृत आपदाओं के परिणाम। अब इसमें पढ़ेंगे कि परिणाम क्या निकलते हैं इसके। देखिए आगे बता रहे हैं कि मनुष्य द्वारा चाहे कोई भी गलती करी हो, छोटी बड़ी गलती कुछ भी टाइप की हो, तो वो मानवकृत संकट के कारण बनती है। आगे बता रहे हैं कि मानवकृत जो संकट है वो प्रकृति की घटना के रूप में घटती है। जब देखिए मानवकृत कोई संकट पैदा कर देते हैं तो प्राकृतिक घटना के रूप में घटेगी, जिसके कारण क्या होता है कि जान माल इन सब की हानि होती है। और बोले ऐसे जिस प्रकार में जिस क्षेत्र में ऐसी क्षति होती है या फिर ऐसी हानि होती है, वहाँ पे सामाजिक आर्थिक तंत्र को सामान्य स्थिति में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि समझ लीजिए किसी राज्य में कुछ दुर्घटना हुई है तो उस चीज़ को एकदम वापस सामान्य स्थिति में लाना उस राज्य को बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे देखिए बता रहे इस प्रकार की जो घटना है उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, जिसकी भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, तूफान, बाढ़, सूखा बुरे पहले भी आते रहे और भविष्य में भी आते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैशिले व्यर्थ पदार्थ। देखिए बता रहे जो वैशिले व्यर्थ पदार्थ होते हैं ये औद्योगिकरण छोड़े जाने वाले पदार्थ होते हैं। जो औद्योगिकरण होता है, फैक्ट्रियाँ होती हैं, इससे जो छोड़े गए पदार्थ होते हैं वैशिले होते हैं, बुरे लोगों के स्वास्थ्य और वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। बोलते हैं कि ये जो पदार्थ होती है जीवन या मनुष्य के जीवन के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए समस्याएं पैदा करते हैं और क्या होता है कि उनकी मृत्यु तथा दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं। आगे देखिए आगे बता रहे हैं कि जो गैस होती है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सबको प्रभावित करती है, जीवन तंत्रों पर प्रभाव करती है सभी प्रकार के, बोले क्योंकि आसानी से फैल जाती है। और बोले ये नदी, झील, नाले, पानी इन सबको दूषित भी करती है और ये स्वास्थ्य तथा वातावरण के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। और बोले ये जो गैस है ये आपको तरल, ठोस किसी भी रूप में पाई जा सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैशिले पदार्थ से निपटाने की व्यवस्था। देखिए बोलो जो वैशिले पदार्थ होते हैं ज़्यादातर तो उद्योगों के जो बेकार पदार्थ होते हैं वही होते हैं, बोले किंतु क्या होता है कि जिसकी आपकी दवाइयों से संबंधित भी हो गए, जो घरों से निकलने वाले होते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं जो वेस्ट हो जाती हैं। आगे बता रहे कृषि में इस्तेमाल होने वाली रोशनी, उद्योगों तथा मिलिट्री आदि से भी निकलने वाला कचरा, ये सब वैशिले बता रहे हैं, ये सब प्रकार वैशिले होते हैं। आगे देखिए बुरे इसलिए क्या होता है कि ये जो व्यर्थ पदार्थ है, ये जो वैशिला पदार्थ है, इसको सही जगह पे फेंकना और इसका निपटारा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, नहीं तो ये मनुष्य के जो जीवन है उसके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। आपने देखा होगा कि कैसे हॉस्पिटल में या बड़े बड़े उद्योगों में क्या होता है कि बहुत डस्टबिन होते हैं, 2-3 तरह के डस्टबिन होते हैं और इसमें अलग अलग चीज़ें फेंकी जाती हैं, जिसकी जो नष्ट नहीं हो सकती वो एक डस्टबिन में, जो वैशिली ज़्यादा होती है वो एक डस्टबिन में। तो इसी प्रकार से उनका निपटारा अलग से मतलब किया जाता है और अलग से फेंका जाता है। तो वही ये बता रहे हैं कि इसका निपटारा और फेंका जाना सही ढंग से होना चाहिए, नहीं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। आगे देखिए बोले जो वैशिले पदार्थ होते हैं उसको तो या फिर ज़मीन के नीचे गाड़ दिया जाता है या फिर पानी या नदियों में मिला दिया जाता है, बोले जिससे कि क्या होता है कि जो वैशिले पदार्थ है ये भूमि को प्रदूषित करते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं, जिसके कारण मनुष्य के लिए ये बहुत हानिकारक होते हैं। और बोले कि कुछ ऐसे पदार्थ है जैसे कि मरकरी है वो वातावरण में रहती है तथा बढ़ती रहती है और ये जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो अगर मरकरी वातावरण में मिल जाती है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आगे देखिए बोले जब ये जो भी ये
देखिए काफ़ी समय के पश्चात क्या होता है कि जो कचरा है ये बढ़ता जाता है, तो क्या होता है कि पर्यावरण तथा मानव जो है उस या फिर समाज है उसके लिए बड़ा भयानक खतरे के रूप में सामने आते हैं। क्योंकि देखिए जब थोड़ा सा कुछ विषैला पदार्थ, ठीक है, जब वो बढ़ता जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि वातावरण में मिल जाएगा और भूमि में, जल में मिल जाएगा ज़्यादा, तो क्या होगा कि मनुष्य और जो पर्यावरण है दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। आगे देखिए अभी कुछ संगठन बता रहे हैं जैसे कि FAO और UNEP और PIC। बोले ये जो संगठन है ये ध्यान देते हैं कचरे के ऊपर, जो विषैला कचरा होते हैं, जो वैसेला कचरा होता है उस पर ध्यान देते हैं, उसको निपटारे के ऊपर, को नष्ट करने के ऊपर ध्यान देते हैं और मार्ग दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे ये हो सकता है। आगे देखिए आगे बता रहे हैं कि एक साफ सुथरे उद्योग, जिसके उद्योग जो होते हैं, जो कंपनी होती है वो साफ़ सुथरे रहे और पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं और जो विषैले पदार्थ है वो ज़्यादा ना निकालें। बोले कि इस चीज़ पे ध्यान देता है ये जो संगठन है, ये बताता है कि किस प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कचरा ना निकालें, विषैले पदार्थ ना निकालें, आप साफ़ सुथरा उद्योग करें, तो ये उस पर ध्यान देता है, उनको बताता है और बोलता है कि ऐसी तकनीकों पर जोर देता है जो उद्योग से कचरा कम निकालती है, विषैला कचरा, और टिकाऊ जो है टिकाऊ उत्पादन करते हैं और बोरे कच्चे पदार्थ व ऊर्जा की भी बचत होती है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है युद्ध तथा जनसंख्या विस्थापन। देखिए बता रहे विस्थापन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ज़बरदस्ती भेज देना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग जो होते हैं उनको ज़बरदस्ती भेज देना। बोल रहे कि ये विस्थापन जन समुदाय हो सकता है और बोल रहे ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनसंख्या, जैसे कि आपका युद्ध के कारण हो सकता है, मतलब जनसंख्या विस्थापन युद्ध के कारण भी हो सकता है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाए। आगे देखिए बोले बीच में सदी में क्या हुआ था कि बहुत सारे हज़ारों लोग मारे गए थे। बोले द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक 130 से अधिक छोटे देश तथा हिंसक युद्ध होने लगे थे, मतलब देशों में हिंसक युद्ध होने लगे थे छोटे छोटे। बोल रहे हैं कि पिछले 5 दशकों में बहुत से देशों में गृह युद्ध आर्थिक, सामाजिक तथा गृह स्तर पर बाधाएं पैदा करते हैं। बोल रहे हैं कि बहुत सारे युद्ध हो रहे थे और इतने ज़्यादा लोगों की मतलब कि मृत्यु हो रही थी और छोटे छोटे भी युद्ध हो जा रहे थे और गृह युद्ध हो रहे हैं, सामाजिक आर्थिक को इससे परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही है। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध के प्रभाव। ये बताएंगे अब कि युद्ध के क्या प्रभाव होते हैं। ये बता रहे हैं कि ये हम तो बहुत इतने सारे युद्धों से हम ये साबित कर चुके हैं कि युद्ध जो होता है पर्यावरण के प्रतिकूल नहीं होता, मतलब पर्यावरण पे एक गंभीर समस्या पैदा करते हैं। आगे बता रहे हैं कि युद्ध के कारण क्या होते हैं कि जैसे कि कुछ उदाहरण, जैसे कि इंग्लैंड की लड़ाई में जहाज बनाने के लिए बहुत लाखों पेड़ों को काटा गया था, तो बोल रहे हैं कि इससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और बुरे कृषि भूमि पर भी दीर्घकालीन बुरे प्रभाव पड़ते हैं। आगे देखिए बुरे इसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि बहुत सारे देशों में हथियार बन रहे थे जिसके कारण पेड़ पौधों को काटा गया, वनों को काटा गया और जिससे क्या हुआ कि आपकी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बिगड़ गया तथा और बोल रहे कि अन्य तरीकों से सीमाओं को अपने पार कर दिया गया। जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की जो सीमा है उसमें बहुत अन्य तरीकों से पार कर दिया गया। आगे देखिए बुरे हथियार के कारण क्या होता है कि जो पर्यावरण है, उस पर्यावरण और जो मनुष्य उन दोनों के जीवन को वो उजाड़ कर रख देता है जो हथियार होता है। बुरे युद्ध के कारण क्या होता है कि जनसंख्या विस्थापन होती है और आर्थिक अर्थव्यवस्था पे विपरीत प्रभाव पड़ते हैं और जो नागरिकों का जीवन होता है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है, बिल्कुल ख़राब हो जाता है और इसके कारण जनसंख्या विस्थापन भी होता है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। बोले इसके अतिरिक्त क्या होते हैं जो औद्योगिक देश होते हैं बड़ी मात्रा में अपने पैसे को, अपनी राशि को युद्ध के खर्चे पे लगाते हैं, उसके उत्पादन पे लगाते हैं। तो देखिए तो प्रभाव बता रहे थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नाभिकीय हथियार। देखिए बता रहे कि मानव द्वारा जो हथियार बनाए जाते हैं, नाभिकीय हथियार होते हैं, बहुत अधिक खतरनाक होते हैं और जब नाभिकीय हथियार होते हैं इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि हिरोशिमा और तथा नागासाकी की जो घटना है ये उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं। बोले अगस्त 1945 में हिरोशिमा तथा नागासाकी पे बम गिरा गया था जिसके द्वारा विनाश बहुत ही भयानक रूप से हुआ था और नाभिकीय हथियार पर्यावरण के लिए प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। आगे देखिए
और देखिए ऐसे देश बता रहे हैं जो नाभिकीय हथियारों का उत्पादन करते हैं, फिर उन पर नियंत्रण रखते हैं, वह इसका परीक्षण भूमि के अंदर करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो पृथ्वी होती है उसमें कंपन होता है और उसके प्रभाव कैसे पड़ते हैं, जैसे कि भूकंप आना, ज्वालामुखी का फटना, सूखा या फिर अन्य जो आपदाएं होती हैं वह इसका परिणाम पड़ती हैं। और ये वातावरण जो होता है, जलवायु जो होते हैं, इसमें परिवर्तन आते हैं। जो हम ये नाभिकीय हथियार बनाते हैं इसके कारण जलवायु वातावरण में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रभावों को सीमित करना। अपने प्रभावों को कैसे सीमित किया जाए। देखिए इसमें बताया जाए जो मानव द्वारा बनाए गए नाभिकीय हथियार होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं और एक बम इतना खतरनाक होता है कि सब कुछ तबाह कर सकता है। तो बोल रहे हैं कि विश्व समुदाय और राष्ट्रों को नाभिकीय हथियार उत्पादन पर रोक लगानी चाहिए और बहुत सारे देशों ने इस पे संध्या, विवेचना, लेखन ये सब किए हैं। तो बोल रहे हैं इसके उत्पादन पर रोक लगानी चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा टॉप पॉइंट है औद्योगिक दुर्घटनाएँ। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे औद्योगिक होते हैं बड़े बड़े जिसमें क्या होता है कि ऊर्जा होती है या फिर कहते खतरनाक पदार्थ बनाए जाते हैं। फिर जो भंडारों को ले जाने लाने में जो भी बड़ी बड़ी औद्योगिक होती हैं, फिर कोई भी भंडार होता है उसको ले जाने लाने में जो दुर्घटना होती है उससे बहुत सारे विपरीत प्रभाव पड़ते हैं और क्या होता है कि मौत या घायल होने की अधिक संभावनाएं होती हैं। कि जो दुर्घटना होती है उससे मनुष्य की मौत या घायल होने की संभावना होती है। आपको मैंने कुछ टाइम पहले बताया था एक चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, कि जब हम औद्योगिकरण को जैसे पेट्रोल इन सबको ले जाने लाने में क्या दुर्घटना होती है, इसका रिसाव होने लग जाता है, कोई औद्योगिक में आग लग जाती है, फिर बहुत सारे ऐसे घटनाएं होती हैं जो मनुष्य के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालती है और पर्यावरण के ऊपर भी। आगे देखिए बुरे सबसे ज़्यादा खतरनाक रासायनिक तथा नाभिकीय उद्योग होते हैं। बुरे इन दोनों प्रकार के उद्योग के निर्माण में और भंडार में इस्तेमाल जब करते हैं तो बहुत सारे खतरे बने रहते हैं जब हम इसका उपयोग करते हैं। तो बुरे क्या बता रहे हैं कि उद्योग और तथा जो तकनीकें होती हैं इसके खतरे और दुर्घटनाएं कब होती है, जब ये असफल हो जाते हैं। जब हम किसी भी तकनीक का या उद्योग का प्रयोग करते हैं और इसमें असफल हो जाते हैं, सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, तो इसका परिणाम क्या निकलता है कि दुर्घटनाएं हो जाती है, खतरनाक परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। बुरे इन आपदाओं का मुख्य कारण क्या होता है कि खतरनाक जो पदार्थ होते हैं उसका रिसाव, उसका फैलना, विकिरणों का फैलना, विस्फोट होना, आग लग जाना, ठीक है, ये और यातायात दुर्घटना, ये सब जो होती हैं ये इन सब चीज़ों में आती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैश्विक ताप में वृद्धि। बुरे वैश्विक ताप में वृद्धि से तात्पर्य है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का कारण। देखो आप सभी को मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि ग्रीन हाउस गैस जब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हो जाती है तो क्या होता है वैश्विक ताप में वृद्धि होती है, हमारा जो तापमान होता है वो बढ़ता है। बुरे इससे क्या होता है कि वैश्विक एक क्षेत्रीय स्थानीय पर्यावरण में बदलाव आता है, कि जो हमारा पर्यावरण है उसमें बदलाव आता है। बुरे गतिविधियाँ कैसे होती है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज़्यादा करने के, जो जहरीली गैस होती है जहरीली, उनका उत्सर्जन ज़्यादा करने से, और क्या होता है भूमि के प्रयोग में बदलाव करने से, और जो वनोन्मूलन होता है मतलब वनों को काटने से, मरुस्थलीय की उसमें कुछ छेड़छाड़ करने से, और बुरे समुद्री तट पे होने वाली गतिविधियों के कारण, और बुरे कृषि में तथा बहुत से अन्य वजहों से ये होता है। आगे देखिए बुरे की जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है, जो मौसम होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है और ये पर्यावरण भी इससे बहुत ज़्यादा बदला है। आप सभी को पता है कि पहले के टाइम पे देखिए क्या होता था कि गर्मी और सर्दी के टाइम हुआ करता था कि पहले के टाइम पे लोग के पास कैलेंडर नहीं होता था और वो बता देते थे कि ये मौसम चल रहा है, परंतु आज क्या होता है कि उस मौसम के अकॉर्डिंग वैसी चीज़ें नहीं होती है, कि बारिश कभी भी आ जाती है किसी भी टाइम पर, ठंड अब सही टाइम पर नहीं पड़ती जैसे कि पहले पड़ती थी बहुत 4-4, 5-5 महीने तक, अब 1-2 महीने की होती है। गर्मी कितनी ज़्यादा अधिक होने लगे, तो ये सब ये पर्यावरण बदलाव है, जलवायु परिवर्तन है, तो ये सब चीज़ें वैश्विक ताप की वजह से ही हुई हैं। आगे देखिए बुरे 1992 में संयुक्त राज्य में जलवायु परिवर्तन पर एक अधिवेशन का आयोजित किया गया था और इसमें स्वीकार किया गया था कि पृथ्वी तथा मौसम मनुष्य तथा बहुत जो आपकी मनुष्य और जो पूरा जीवन होते हैं उस पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। जो आपका जलवायु परिवर्तन होता है या फिर पर्यावरण बदलाव होता है, ये आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। आगे देखिए बुरे उन्होंने इस संबंध में बहुत सारे कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया, मौसम परिवर्तन के कारणों को जानने के लिए बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित किया। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ओजोन परत का विरल होना।
देखिए आप सभी को पता है ओजोन परत के बारे में, ये भी मैंने आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर में बता दिया था। देखिए ओजोन परत क्या होता है कि पृथ्वी के चारों ओर होती है, जो हमारे सूरज की जो पराबैंगनी किरणें होती है, फिर अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, वो जो आती हैं पृथ्वी पे, उसको जो ओजोन परत होती है वो रोक लेती है और सही किरणों को भेज देती है पृथ्वी के अंदर। तो क्या होता है कि इससे जो ये किरणें होती है, इससे कैंसर और बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है जो बहुत खतरनाक होती हैं। तो आप देखिए क्या हो रहा है कि जो हम ग्रीन हाउस उत्सर्जन हो रहा है, ये पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, और जो ये जितने भी वैश्विक गैसें होती है जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपकी एयर कंडीशनर, फ्रिज, एसी, इन सब से निकलते हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं। तो जब छिद्र हो रहे हैं तो क्या होगा कि जो पराबैंगनी किरणें वो सीधा पृथ्वी पर पड़ेंगी और जो मनुष्य है उसके स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा ही खतरनाक प्रभाव पड़ेंगे। तो यही सब चीज़ें होती है ओजोन परत के ऊपर। तो आगे देखिए और क्या बता रहे हैं इसमें, और बता रहे रोग, तो जैसे मैंने कैंसर आपको बता दिया, और जैसे कि बता रहे हैं जैसे कि आपकी कहते हैं आँखों में खराबी आना, ठीक है, और जो आपकी प्रतिरोध क्षमता है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी, वो आपकी कम होना, ये सब चीज़ें इसी से प्रभावित होती हैं। आगे देखिए, बुरे ओजोन परत के छिद्र होने का पता 1985 में पता चला, जब अंटार्कटिका में क्या हुआ था कि वहाँ पे जब देखा गया कि उसके ऊपर छिद्र है, तो वहाँ का जब पता चला पहली बार, तो बोले उसी टाइम पे क्या हुआ कि 1988 में सभी देशों ने मिलकर एक अधिवेशन किया जिसमें कि ये बोला गया कि हम ओजोन परत को मतलब कि बचाएंगे, ठीक है। और उसके बहुत सारे प्रयास किए गए, जैसे कि ओजोन परत को सुरक्षित रखेंगे, जो इससे स्वास्थ्य पे होने वाले प्रभाव हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं। तो अगर कोई भी देश कोई भी सूचना अगर प्राप्त करेगा तो उसको वितरण करेगा सभी देशों में। और सेकंड है बुरे ओजोन परत को बचाने से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुए और बहुत सारे प्रयास लागू करे गए। बुरे अनुसंधान व्यवहार में क्या क्या वैज्ञानिकों ने एक सहयोग दिया, एक दूसरे को सहयोग देने की पहल की। बुरे कानूनी तथा वैज्ञानिक तकनीकों क्षेत्रों में सूचना प्रसारण के प्रयोग किए जाने मापदंडों लागू करने का सहयोग दिया गया कि जो भी हम वैज्ञानिक में जो नए नए चीज़ें तकनीकें का यूज़ करते हैं, सूचना होती है, वो एक दूसरे को हम देंगे, बांटेंगे। आगे देखिए, बुरे के मानव के जीवन में जो भी गतिविधियां ऐसी होती हैं जो ओजोन परत को नुकसान देती है, उस पर नियंत्रण किया जाएगा। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ आया हो। ये आपका 3rd चैप्टर था, आपका मैं 4th चैप्टर भी अब करा दूंगी इसका। तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे को ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए आपको अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, और क्वेश्चन पेपर अगर कोई चाहिए तो वो भी आप मेरे को बता दीजिएगा, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग बना लूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।